हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कंडीशन के बारे में जो दुनिया भर में लाखों लोगों को अफेक्ट करती है। माइग्रेन। बहुत से लोग सोचते हैं कि माइग्रेन सिर्फ एक सीवियर हेडेक होता है, लेकिन हकीकत में माइग्रेन सिर्फ हेडेक नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो आपकी विजन, सेंसेशन, कंसंट्रेशन, मूड और डेली फंक्शंस को भी अफेक्ट कर सकता है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे माइग्रेन असल में होता क्या है, माइग्रेन के पीछे की साइंस यानी पैथोफिजियोलॉजी, इसके सिम्टम्स और वार्निंग साइंस, माइग्रेन के डिफरेंट टाइप्स, इसके कॉमन ट्रिगर्स, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस और सबसे इम्पोर्टेंट माइग्रेन अटैक्स को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि माइग्रेन को समझना ही उसको कंट्रोल करने का पहला स्टेप है। माइग्रेन क्या होता है? माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें बार-बार हेडेक के अटैक्स आते हैं और उनके साथ न्यूरोलॉजिकल और सिस्टमिक सिम्पटम्स भी होते हैं। माइग्रेन का हेडेक आमतौर पर मॉडरेट से सीवियर इंटेंसिटी का हो सकता है। थ्रॉबिंग या पल्सेटिंग नेचर का हेडेक होता है ये। अक्सर सिर के एक साइड में होता है, लेकिन दोनों साइड्स में भी हो सकता है। फिजिकल एक्टिविटी करने से ये और ज़्यादा बढ़ सकता है। एक माइग्रेन अटैक लगभग 4 घंटे तक भी रह सकता है और अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो कभी-कभी बेहतर घंटे तक भी चल सकता है। माइग्रेन औरतों में मर्दों के मुकाबले ज़्यादा देखा गया है और अक्सर फैमिलीज़ में भी रन करता है ये, जो इसकी जेनेटिक कनेक्शन को इंडिकेट करता है। स्टडीज़ के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 1 बिलियन लोग माइग्रेन से सफ़र करते हैं, जिसकी वजह से ये सबसे कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में से एक माना जाता है। अब देखते हैं माइग्रेन क्यों होता है। पहले समझते हैं कि माइग्रेन अटैक के दौरान ब्रेन के अंदर असल में क्या-क्या होता है। कई सालों तक डॉक्टर्स ये मानते थे कि माइग्रेन सिर्फ ब्लड वेसल्स की डायलिटेशन की वजह से होता है, लेकिन आज हम जानते हैं कि माइग्रेन असल में नर्वस सिस्टम की एक डिसऑर्डर है। माइग्रेन के कुछ काजेज़ के बारे में बात करते हैं। पहला काज जो है, जेनेटिक प्रेडिस्पोज़िशन। माइग्रेन के बहुत से पेशेंट्स में फैमिली हिस्ट्री मिलती है। कुछ जीन्स ब्रेन को ट्रिगर्स के लिए ज़्यादा सेंसिटिव बना देते हैं। इसका मतलब है कि कुछ लोगों के ब्रेन नेचुरली दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा एक्साइटेबल होते हैं। दूसरा है कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन। माइग्रेन में एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेनन होता है जिसे कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन कहा जाता है। ये अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से एक वेव होती है जो धीरे-धीरे ब्रेन की सरफेस पर ट्रैवल करती है। जब ये वेव गुजर जाती है तो उस एरिया के ब्रेन एक्टिविटी टेम्परली कम हो जाती है। माना जाता है कि इसी प्रोसेस की वजह से माइग्रेन ऑरा के सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जैसे कि फ्लैशिंग लाइट्स दिखना, जिगजैग लाइंस का नजर आना, टेम्परेरली विजुअल डिस्टरबेंसेस। तीसरा जो है, ट्राइजेमिनो वेस्कुलर सिस्टम की एक्टिवेशन। माइग्रेन पेन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल ट्राइजेमिनल नर्व का होता है। जब ये नर्व एक्टिव होती है, ये ब्रेन की ब्लड वेसल्स के आसपास इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज करती है। इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है सीजीआरपी या कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड। सीजीआरपी की वजह से इन्फ्लामेशन होती है, पेन सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं, पेन पाथवे और सेंसिटिव हो जाता है और इसी वजह से माइग्रेन का सीवियर हेडेक डेवलप होता है। और एक कारण है ब्रेन स्टेम डिसफंक्शन। रिसर्च से पता चला है कि माइग्रेन अटैक के दौरान ब्रेन स्टेम के कुछ एरियाज ओवर एक्टिव हो जाते हैं। ये एरियाज खास तौर पर कंट्रोल करते हैं पेन की परसेप्शन को, स्लीप को, मूड को, सेंसरी प्रोसेसिंग को। इसीलिए माइग्रेन पेशेंट्स को सिर्फ हेडेक नहीं होता, बल्कि कई और सिम्टम्स भी एक्सपीरियंस होते हैं। माइग्रेन अटैक्स के स्टेज के बारे में हम बात करते हैं। माइग्रेन अटैक्स आमतौर पर 4 स्टेजेस में प्रोग्रेस करता है। हर पेशेंट में ज़रूरी नहीं कि सभी स्टेजेस मौजूद हों। स्टेज फर्स्ट जो है, प्रोड्रोम। ये हेडेक शुरू होने से कुछ घंटे या 1-2 दिन पहले भी आ सकता है। इसके सिम्टम्स में है थकान का महसूस होना, बार-बार यार्निंग होना, मूड चेंजेस होना, इरिटेबिलिटी होना,
कुछ खास चीज़ों की क्रेविंग होना, नेक में स्टिफनेस होना, कंसंट्रेशन में डिफ़िकल्टी फेस करना, ये माइग्रेन के अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं। स्टेज 2 ऑरा, लगभग 25% माइग्रेन पेशेंट्स में ऑरा देखा जाता है। पहला है विजुअल ऑरा, जिसमें फ्लैशिंग लाइट्स नज़र आती है, ज़िगज़ैग पैटर्न्स नज़र आते हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स दिख जाते हैं। फिर सेंसरी ऑरा, टिंगलिंग सेंसेशन, नंबनेस, स्पीच ऑरा, बोलने में मुश्किल, सही वर्ड्स ढूँढने में डिफ़िकल्टी। ऑरा आमतौर पर 5 से 60 मिनट तक रह सकता है। स्टेज 3 है हेडेक फेज़। ये माइग्रेन का सबसे रिकॉग्नाइजेबल स्टेज है। सिम्पटम्स है थ्रॉबिंग हेडेक होना, मॉडरेट से सीवियर पेन होना, इसके साथ नौशिया होना या कभी-कभी वॉमिटिंग भी होना, लाइट से सेंसिटिविटी, साउंड से सेंसिटिविटी, स्ट्रॉन्ग स्मेल से सेंसिटिविटी फील करना। इस दौरान पेशेंट्स अक्सर क्वाइट रूम पसंद करते हैं, एक अंधेरा एनवायरनमेंट पसंद करते हैं और फिजिकल एक्टिविटी जो है उसको अवॉइड करना पसंद करते हैं। स्टेज 4 है पोस्ट ड्रोम। हेडेक खत्म होने के बाद भी कई पेशेंट्स को कुछ सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम टायर्डनेस, ब्रेन फॉग, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम रहती है उनको, सिर में हल्का-हल्का सा डिस्कम्फर्ट लगता है उनको। कई लोग इसे माइग्रेन हैंगओवर भी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कॉमन माइग्रेन सिम्पटम्स। आइए माइग्रेन के कॉमन सिम्पटम्स को समराइज करते हैं। हेडेक सिम्पटम्स, पल्सेटिंग पेन होना, एक साइड का हेडेक, मॉडरेट से सीवियर इंटेंसिटी का हेडेक, मूवमेंट से पेन का बढ़ना, एसोसिएटेड इसके कुछ और सिम्टम्स है जैसे नौशिया होना, वोमिटिंग होना, लाइट सेंसिटिविटी होना, साउंड की सेंसिटिविटी होना, स्मेल की सेंसिटिविटी होना, डिजीनेस फील फील करना। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में देखा जाए तो विजुअल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, टिंगलिंग सेंसेशंस होती है, स्पीच डिफिकल्टीज होती है, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम देखी गई है। अगर हम कॉमन माइग्रेन ट्रिगर्स की बात करें तो माइग्रेन ट्रिगर्स हर इंसान में अलग हो सकते हैं। कॉमन ट्रिगर्स में शामिल हैं स्ट्रेस, माइग्रेन का सबसे कॉमन ट्रिगर यही है। स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी और एक ट्रिगर है, या कम नींद लेना या कहीं बार बहुत ज़्यादा सोना, इरेगुलर स्लीप स्केड्यूल का होना, हार्मोनल चेंजेस खास तौर पर वुमेन में पीरियड्स के आसपास, ये भी एक ट्रिगर है। सर्टेन फूड्स जैसे कि एज्ड चीज़, प्रोसेस्ड मीट्स, चॉकलेट कुछ लोगों में, या डिहाइड्रेशन, पानी की कमी भी माइग्रेन ट्रिगर कर सकती है। कैफ़ीन ज़्यादा लेना, कैफ़ीन लेना या कैफ़ीन सडनली बंद करना, दोनों माइग्रेन ट्रिगर कर सकते हैं। ब्राइट लाइट्स की बात हो तो स्ट्रॉन्ग ऑडर्स, मील स्किप करना, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, ये सारे माइग्रेन के ट्रिगर्स हैं। एक माइग्रेन डायरी मेंटेन करना ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करने में काफ़ी मदद करता है। अब माइग्रेन का ट्रीटमेंट जो है उसके बारे में बात करते हैं। ट्रीटमेंट के 2 मेजर गोल्स होते हैं। पहला एक्यूट अटैक्स को रोकना। सिंपल पेन रिलीवर्स जैसे कि पैरासिटामोल हो, इबुप्रोफेन हो, नेप्रोक्सिन जो कि नेक्सडॉम के नाम से भी आता है, ये मेडिसिन्स तब सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं जब अटैक के शुरू में ली जाएँ। ट्रिप्टान्स जैसे कि सुमाट्रिप्टान, रिज़ाट्रिप्टान, ये स्पेशली माइग्रेन को टारगेट करने वाली मेडिसिन्स हैं और बहुत से पेशेंट्स में काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं। इन्हें डॉक्टर की एडवाइस के साथ ही यूज़ करना चाहिए। एंटी नौशिया मेडिसिन्स, जब नौशिया और वोमिटिंग ज़्यादा हो तो डॉक्टर ये मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। अगर माइग्रेन अटैक्स बार-बार आते हैं तो प्रिवेंटिव मेडिसिन्स दी जा सकती है। जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स जिसमें प्रोप्रानानोल आती है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है कुछ, टोपिरामेट, वालप्रोएट, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है कुछ जिनमें एमिट्रिप्टिलिन है, सीजीआरपी टारगेटिंग थेरेपीज, ये न्यूअर मेडिसिन स्पेशली माइग्रेन प्रिवेंशन के लिए डेवलप की गई हैं। कौन सी मेडिसिन सूटेबल होगी ये न्यूरोलॉजिस्ट या आपका डॉक्टर ही डिसाइड करेगा। माइग्रेन अटैक्स को कैसे प्रिवेंट करें? रेगुलर स्लीप मेंटेन करें, ये बहुत ज़रूरी है, और रोज़ एक ही टाइम पर सोने और उठने की कोशिश करें। हाइड्रेटेड रहें, दिन भर एडिक्वेट पानी पीते रहें, मील्स स्किप ना करें, रेगुलर मील स्केड्यूल मेंटेन करें,
स्ट्रेस मैनेजमेंट करें। उसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत मददगार हो सकती है आपके लिए। स्क्रीन टाइम कम करें, रेगुलर ब्रेक्स लें, 20-20-20 रूल फॉलो करें। हर 20 मिनट्स के बाद 20 फीट दूर किसी चीज़ को 20 सेकंड्स तक देखें। रेगुलर एक्सरसाइज करना, मॉडरेट एक्सरसाइज हफ्ते में कई बार करने से माइग्रेन अटैक्स की फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है। अपने पर्सनल ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करें। माइग्रेन डायरी में उन चीज़ों को नोट करें कि कौन से फूड्स या आपकी कौन सी स्लीप पैटर्न्स, स्ट्रेस लेवल्स, एनवायरनमेंट एक्सपोजर्स जिससे आपको माइग्रेन्स ट्रिगर हो जाते हैं। इससे पैटर्न्स समझने में मदद मिलेगी। प्रिवेंटिव मेडिसिन्स रेगुलरली लें। फ्रीक्वेंट माइग्रेन वाले पेशेंट्स को सिर्फ पेन किलर्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफ़ी इम्प्रूव कर सकती है। कंक्लूजन में अगर हम बात करें तो माइग्रेन सिर्फ एक सीवियर हेडेक नहीं है। ये एक कम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी, पेन पाथवेज की एक्टिवेशन और कई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स शामिल होते हैं। अच्छी बात यह है कि माइग्रेन को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। ट्रिगर्स जो है वो आइडेंटिफाई करके, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके, अर्ली ट्रीटमेंट लेकर और ज़रूरत पड़ने पर प्रिवेंटिव मेडिसिन्स यूज़ करके। अगर आप या आपका कोई जानने वाला बार-बार हेडेक से सफ़र करता है, तो प्रॉपर इवैल्यूएशन और ट्रीटमेंट के लिए क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्टेशन ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।